नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं शक्ति के एक ऐसे नियम की जो हमारी जिंदगी में ना चुपचाप काम करता है। ये एक ऐसा खतरनाक सच है कि लोग असल में एक दूसरे की मदद करते ही क्यों हैं। कभी सोचा है कि जब हम किसी से बिल्कुल दिल से पूरी तरह से टूटकर मदद मांगते हैं तो जवाब में अक्सर ना ही क्यों सुनने को मिलती है? ऐसा होता क्यों है? जरा एक सीन सोचिए। आप देर रात किसी दोस्त के घर मदद मांगने पहुंचते हैं। आप बहुत इमोशनल हैं। आप कहते हैं, भाई प्लीज मेरी मदद कर दे, मैं बहुत बड़ी मजबूरी में हूं। लेकिन सामने वाला थोड़ी देर सुनता है और फिर कोई बहाना बनाकर दरवाजा बंद कर देता है। तो इस बंद दरवाजे का जवाब क्या है? इसका जो समाधान है ना, वो हमें मिलता है शक्ति के 13वें कानून में। ये कानून हमें सिखाता है कि स्वार्थ के एक बहुत ही शक्तिशाली लीवर का इस्तेमाल कैसे करना है। ये कानून एकदम साफ साफ कहता है, जब भी मदद मांगनी हो तो लोगों के स्वार्थ यानी उनके अपने फायदे की बात करो। कभी भी उनकी दया या एहसानमंदी पर निर्भर मत रहो। अपने पुराने अच्छे काम गिनाना, सच कहूं तो एक बहुत ही कमजोर चाल है। यही आइडिया इस कानून का दिल है। मतलब स्वार्थ ही वो असली लीवर है जो लोगों को काम करने पर मजबूर करता है। ये एक ऐसा मोटिवेटर है जो हर जगह हर किसी पर काम करता है। तो देखिए, मदद मांगने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक है गलत तरीका, जो हमेशा अतीत पर, पुराने एहसानों पर और अपनी ज़रूरतों पर टिका होता है। और दूसरा है सही तरीका, जो भविष्य की बात करता है, दोनों के फायदे की बात करता है और सबसे ज़रूरी, सामने वाले की ज़रूरत को समझता है। उनकी परेशानी नहीं, उनका फायदा बनिए। चलिए अब जरा इतिहास में झांक कर देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कितना सच है। कुछ कहानियां हैं जो इसे साबित करती हैं। तो कहानी शुरू होती है प्राचीन ग्रीस में, जहां एथेंस को एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला लेना था। उन्हें दो शहरों में से किसी एक को अपना साथी चुनना था जो आपस में लड़ने वाले थे। तो एक तरफ थे कोरिंथ के लोग, जिन्होंने एथेंस को उनके पुराने एहसान याद दिलाए, दोस्ती की दुहाई दी। दूसरी तरफ थे कॉर्सिरा के लोग, जिन्होंने भविष्य में एक जबरदस्त नेवल अलायंस का ऑफर दिया जो उनके सबसे बड़े दुश्मन स्पार्टा के खिलाफ काम आएगा। तो एथेंस ने किसे चुना? बिल्कुल, उन्होंने अतीत को नजरअंदाज किया और अपने भविष्य के फायदे के लिए कॉर्सिरा का साथ दिया। और ये सिद्धांत सिर्फ प्राचीन ग्रीस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सदियों बाद जापान में भी सच साबित हुआ। वहां पुर्तगाली आए और धर्म फैलाने पर जोर देने लगे, जबकि डच सिर्फ व्यापार और मुनाफे की बात करते थे। सम्राट इयासु ने किसे चुना? जाहिर है उन्होंने प्रैक्टिकल सोच वाले डचों को चुना, क्योंकि वो डील उनके अपने हित में थी। अच्छा, ये तो हुई इतिहास की बातें। पर आज की दुनिया में, जैसे कि मान लीजिए एक बिजनेस पिच में, ये कानून कैसे काम करता है? सोचिए, अगर आप एक इन्वेस्टर से कहें, सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुश्किल में हूं, तो ज्यादातर मौकों पर आपको विनम्रता से मना कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, आपके निवेश से आपको 20% इक्विटी मिलेगी और आपका नेटवर्क इस ब्रांड को 10 गुना तक बढ़ा सकता है, तो अब बात ही बदल गई। अब आप सीधे सीधे उनके स्वार्थ की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर कोई सिर्फ पैसे या मुनाफे के लालच से ही काम करता है? नहीं, इस नियम में एक बहुत जरूरी बारीकी भी है। तो क्या ये हमेशा सिर्फ इसी तरह के स्वार्थ के बारे में होता है? नहीं, पूरी तरह से नहीं। कुछ लोग एक अलग तरह के स्वार्थ से भी प्रेरित होते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी अच्छाई और अपनी उदारता दिखाने का बहुत शौक होता है। उनके लिए दान देना या मदद करना शक्तिशाली महसूस करने का एक तरीका है। अगर आप ऐसे किसी इंसान से मदद मांग रहे हैं तो उनकी दया की नहीं, बल्कि उनकी शक्ति और उनकी पोजीशन की तारीफ करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि आपकी मदद करने से वो लोगों की नजरों में कितने महान बन जाएंगे। ये भी एक तरह का स्वार्थ ही है, महान दिखने का स्वार्थ। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सारी बात आकर एक शब्द पर टिक जाती है। दया की भीख मत मांगो, लेवरेज बनाओ। अपनी बात को इतना मजबूत रखो कि सामने वाले को आपकी मदद करना अपना फायदा लगने लगे। और एक बहुत ही सटीक बात कही गई है इस बारे में। शक्ति की दुनिया में दिल से की गई अपील अक्सर फेल हो जाती है, लेकिन फायदे के लिए की गई अपील हमेशा जीतती है। तो अब सवाल यह है कि आपके अगले बड़े कदम की चाबी किसके स्वार्थ में छिपी हुई है? इस पर सोचिएगा जरूर।